हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम हिंदी का 9th लेसन रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कब आऊं। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी से हमको सीखने को मिलेगा कि कोई भी काम जो होता है वो दिमाग से जल्दी हो जाता है, ना कि बहसबाजी करने से। तो चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को उससे बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो अवंती एक आदमी था जिसने रंगाई की दुकान, रंगाई होता है डाई करने वाले, जो दुपट्टों पर कपड़ों पर रंग करते हैं, उसने गांव में एक दुकान खोली। उसका जो रंग का काम था वो बहुत अच्छा चलने लगा और उसकी जो तारीफ थी वो सभी जगह होने लगी। लेकिन वहाँ का जो एक सेठ था, अमीर आदमी था, उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उसने अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है, इसलिए आया हूँ। तो क्या करता है वो सेठ, एक कपड़ा लेकर चला जाता है अवंती के पास और बोलता है कि इसको तुमने रंग देना है, क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम करते हो और मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। तो अवंती पूछता है कि आपको जो ये कपड़ा जो है किस रंग में चाहिए। तो सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। तो सेठ बोलता है कि रंग तो मुझे कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन ये जो सारे रंग मैंने बताए हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये रंग मुझे नहीं चाहिए। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अब अवंती भी थोड़ा समझदार था, तो वो समझ गया कि इसको तो कोई रंग नहीं करवाना है, ये परेशान करने ही आया है। तो बोलता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने के लिए मैं किस दिन आऊँ। अब अवंती ने वो कपड़ा ले लिया और सेठ पूछने लगा कि अब मैं इसे लेने के लिए कब आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसकने में ही है। फिर सेठ ने दोबारा अवंती को दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों, अवंती ने भी सेठ को बोल दिया कि ये सारे जो दिन मैंने आपको बताए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन दिनों में तो आप नहीं आना, और बाकी जो दिन होते हैं उसमें आप आ सकते हो, ले जा सकते हो। तो सेठ भी समझ गया कि मैंने जो इसको बेवकूफ़ बनाने का काम किया, इसने तो मुझे ही बेवकूफ़ बना दिया। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी थी। ऐसे तो दुकानदारों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन अवंती ने दिमाग से काम किया और सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो गलत करने आया था। तो इसको लिखा है R S त्रिपाठी ने। और अभी हम करेंगे इसका बुक वर्क। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। तो उत्तर लिखेंगे, सेठ ने ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा जिसमें कोई रंग ना हो, क्योंकि वह अवंती को परेशान करने आया था। दूसरा प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्यों। क्योंकि अवंती सेठ का इरादा समझ गया था, इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया। अगला प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। तो सेठ को अवंती की चाल समझ आ गई, इसलिए वह कभी कपड़ा लेने नहीं आया होगा। तो अभी देखो बुक वर्क इसका, कि नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब भागो भी, बारिश होने वाली है, इसमें गोभी है। मामू, लीला मौसी कहाँ है। मूली। शीला के पास बैग नहीं है, तो आएगा बैंगन। रानी बोली, हमसे मत बोलो, तो इसमें सेम। और गोपाल, कबूतर उड़ा दो, तो इसमें बना पालक। ये प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए। मतलब ये सिनोनियम है, एक जैसे शब्द हैं, जैसे प्रशंसा तारीफ, बुलंद ऊंची, ईर्ष्या जलन, कतई बिल्कुल, जरूर, अवश्य। अब यह चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं। उन्हें लिखो। तो अंधेरा, दीपक तले अंधेरा। आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आसीन, आसीन का होता है आसीन का सांप। 11, एक और एक 11। फिर देखो अगला है कि एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो इसका उत्तर पहले नंबर पे है, रुमाल हल्का होता है, इसलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं उछाल सकते।
और दूसरा है रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। तो कैसे उछाल सकते हैं हम, बिना कुछ बांधे केवल छोटी तह बनाकर ही उछाला जा सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा उछलेगा। अगला प्रश्न है, रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। तो साफ, सफाई, चढ़, चढ़ाई, बुन, बुनाई। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब समझाओ। तो मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता है, तो कतई का बनता है बिल्कुल। मंसूबा का बनता है इरादा। हुनर का बनता है निपुणता या खूबी। आवाज़ होता है स्वर बोली। और ईर्ष्या होती है जलन, चिढ़न। और आपका खास होता है विशेष। अगला प्रश्न है, आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। तो उत्तर लिखेंगे, आफंती लंबा चोगा पहनता था, चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और सिर पर टोपी थी। उसने गधा पाल रखा था, वह बड़ा बुद्धिमान था, वह बुद्धि के ताकत से बड़ा मानता था। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मात्रा बदलते ही उनका जो मीनिंग होता है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे सूत, सूत, जाति, जाति, कुल, कूल, मिल, मील, पीला, पीला, हरी, हरी, पित, पित, पाती, पाती। और ये लास्ट में है, कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में से कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। तो बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना, तो उसमें पत्ती जो है वो फालतू है। एक पीला पका पपीता काट लो, पीला इसमें फालतू। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी है, तो ठंडी जो है वो फालतू है क्योंकि बर्फ़ तो ठंडी ही होती है। जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो, तो जब भी हम नींबू तोड़ेंगे वो तो ऑलरेडी ताज़े ही होंगे, तो इसमें ताज़े फालतू का वर्ड है। तो बच्चों ये थी कहानी कब आऊँ, बहुत अच्छी कहानी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।